नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। अब से 2 साल पहले जून के ही महीने में केदारनाथ में तबाही का सैलाब आया था, जो सब कुछ बहा ले गया, लेकिन छोड़ गया बर्बादी की निशानियां, कुछ जख्म, कुछ दर्द। 2 साल बाद केदारनाथ में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अब भी महाकाल के घर में तबाही और सरकारों की संवेदनहीनता की गवाही देते हैं कुछ कंकाल। हाँ, 2 साल पहले 16 जून 2013 को आई थी तबाही। और अब 2 साल बाद सामने की तरफ है और वहां से केवल 50 मीटर की दूरी पर 2 साल बाद केदारनाथ में न्यूज 24 की कैमरे में कैद हुआ तबाही का वही खौफनाक सच। मंदिर ठीक सामने की तरफ है और वहां से केवल 50 मीटर की दूरी पर 2 साल हो चुके हैं त्रासदी को और 50 मीटर की दूरी पर एक नरकंकाल न्यूज 24 को मिला है। केदारनाथ मंदिर से सिर्फ 50 मीटर दूर, जहां मंदिर के घंटों की आवाज आसानी से सुनी जाती है। मंदिर से सिर्फ 50 मीटर दूर मिला केदारनाथ में तबाही का खौफनाक निशान। उत्तराखंड त्रासदी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ अभी भी मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ शायद जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 साल बाद आज भी जहां अपनों की तलाश में लोग हाथ में उनकी तस्वीर और आंखों में एक उम्मीद लिए भटकते हैं, सिर्फ एक आस, काश पता चल जाए कि अपने जिंदा भी हैं या नहीं। और कोशिश मैं कर रहा हूँ यहाँ पर इस समय कि ये चीज में सच्चाई कम से कम हम लोग सामने ला सकें। अपनों की जिंदगी की तलाश में भटकते लोगों की उम्मीद तोड़ने वाला डरावना सच जहां अब भी नजर आता है। ये किसी के पैर की हड्डी है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर अपने आप में दिखा रही हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर बहुत सारे नरकंकाल हैं। न्यूज 24 के कैमरे में कैद आज वो सच आप देखने जा रहे हैं, जो 2 साल बाद भी तबाही की गवाही चीख चीख कर देता है। जहां नींद में सोए अफसरों को आज तक नजर नहीं आई किसी के अपनों की आखिरी आस। जो भी है वो कंकाल आपके सामने दिख रहे हैं, हड्डियां आपके सामने दिख रही हैं। और अभी आप हम लोग की मदद से और जगह भी ढूंढना चाहेंगे तो हम और जगह भी रिकवरी दावा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है कई जगह बॉडियां पड़ी हुई। अगर न्यूज़ 24 यहाँ नहीं आता, निश्चित रूप से ये ऐसे ही पड़ा होता है। और प्रशासन का मुझे लगता है कि बहुत लापरवाही से ये कार्य हो रहे हैं। और यहाँ पे जो भाव आया तो यहाँ पे कम से कम अभी भी
आप इसका रिव्यू ऑप्शन करें तो कम से कम 100 डेड बॉडियां इसी एरिया पे करीब 100 मीटर की दूरी पर आपको मिल सकती है। केदारनाथ से सिर्फ 50 मीटर दूर कैसे मिला एक कंकाल? केदारनाथ मंदिर के पास मिला ये कंकाल किसका है? सैंपल हम डीएनए सैंपलिंग की है। क्या अपनों को आज भी केदार घाटी में तलाशने वालों की उम्मीदें ऐसे ही कंकाल हो जाएंगी? केदार घाटी की इस अधूरी कहानी का पूरा सच आज आपके सामने आने वाला है। उत्तराखंड सरकार का आंकड़ा कहता है कि केदारनाथ की तबाही में 6000 लोगों की मौत हो गई, लेकिन 2 साल बाद भी सैकड़ों लोग देश में ऐसे हैं जो आज भी अपनों की तलाश केदार घाटी में करते हैं, जिनका कभी पता नहीं चला कि आखिर वो जिंदा है या उनकी मौत हो गई। और तब मौत के सरकारी आंकड़ों, तबाही के बाद प्रशासन की लोगों के शवों को तलाशने के लिए दिखाई गई संवेदनहीनता का सबूत न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुआ। न्यूज 24 के रिपोर्टर वरुण सिन्हा जब 2 साल बाद कैसा है केदारनाथ जानने के लिए पहुंचे तो सामने आया एक डरावना सच। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी दरमियान की। वरुण सिन्हा हमारे सहयोगी वहां मौजूद, और वरुण सिन्हा को भी यह इल्म नहीं रहा होगा कि वो जब केदारनाथ पहुंचेंगे तो उन्हें अभी भी वहां से कुछ मीटर की दूरी पर नर कंकाल मिलेंगे। और वहां मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक अभी भी केदारनाथ के आसपास 100 कंकाल वो दिखा सकते हैं। यानी सरकार और प्रशासन ने अपने स्तर पर क्या काम किया है ये आपके सामने है। हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। 2 साल पहले आए त्रासदी और तबाही में 6000 लोग मारे गए। प्रशासन का दावा है कि वहां पूरी तरह से राहत का काम पूरा हो चुका है। जो कंकाल वहां थे उन सबको हटाया जा चुका है, सभी का डीएनए टेस्ट किया जा चुका है और उन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है। लेकिन हकीकत आपके सामने है। हमारे सहयोगी जब पहुंचे तो वो भी इन तस्वीरों को देखकर हिल गए। केदारनाथ से कुछ मीटर की दूरी पर दिखा उन्हें ये नरकंकाल, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरह के बहुत से कंकाल वहां मौजूद हैं। वहां के प्रत्यक्षदर्शियों का यह दावा है। तो महादेव के घर में काल के निशान आज भी जिंदा हैं। यह सवाल खड़े करता है सरकार और प्रशासन के उन दावों पर जो ये कहते हैं कि सब कुछ दुरुस्त किया जा चुका है। यह सवाल खड़ा करता है सरकार और प्रशासन की उस हकीकत पर जो शायद फसाना ज्यादा है। दो साल पहले उत्तराखंड में जो तबाही और त्रासदी आई, उस दौरान बहुत से भक्त और श्रद्धालु केदारनाथ में मौजूद थे और उस सैलाब में हजारों जानें चली गईं। सबसे पहले प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठे, सरकार की फुर्ती पर सवाल उठे, लेकिन उसके बाद की हकीकत क्या है वो आपके सामने है। वरुण सिन्हा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने केदारनाथ से रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है। वरुण, अपनी जुबानी आप बता सकें हकीकत कि क्या कुछ देखा आपने वहां और किस तरह के हालात हैं फिलहाल? देखिए, मंदिर से मात्र 50 मीटर की दूरी का ये पूरा मामला है और हम जब वहां पर पहुंचे तो हमें कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि वहां पर कुछ कंकाल हैं और कुछ बॉडीज अभी तक मंदिर के आसपास हैं। लगातार को हम लोग को ये जब जानकारी मिली तो उसके बाद हम लोग मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर गए होंगे और वहां पर जब हमने अपने आप
कोशिश करी देखने की तो तमाम मलबा वहां पर पड़ा था और मलबे को हटाकर ये हमें कुछ बॉडी के पार्ट्स नजर आए, जिसके बाद स्थानीय लोग हमारे साथ जुटे और करीब जब हमने 1 घंटे के बाद वहां पर देखा तो एक ह्यूमन बॉडी हमारी आंखों के सामने थी और उसके बाद लगातार कुछ बॉडीज के पार्ट्स नजर आ रहे थे। पुलिस को बुलाने के बाद देखा गया, उन्होंने खुदाई करने की कोशिश करी, तब जाके पता चला कि 3 बॉडीज यहाँ पर हैं। ये मात्र 50 मीटर की दूरी का एक पूरा मामला है केदारनाथ मंदिर से। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसके हिसाब से क्या किसी महिला का नरकंकाल था ये? देखिए कुछ कहना बहुत ज्यादा दुर्गामी होगा क्योंकि डीएनए होगा, उसके बाद तमाम जांच की जाएगी, लेकिन हाँ एक रेड कलर का पजामा पहने हुए एक व्यक्ति की एक लाश है और ये पूरा जिसे देखने का, क्योंकि हम लोगों को जब हम लोग खुदाई करने की कोशिश लगातार कर रहे थे तो एक ह्यूमन पार्ट यानी एक हड्डी वहां पर नजर आई, उसके बाद एक छोटा सा एक कपड़ा नजर आया जिसको हमने हटाया तो देखा कि पूरी की पूरी बॉडी वहां पर है। तो बहुत सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग जाकर वहां पर बॉडी देख सकते हैं, हमें मिल रही है वहां पर बॉडी, तो प्रशासन जो लगातार जुटा हुआ है, जो ये कहता नजर आ रहा है कि वहां पर कोई बॉडी नहीं है और जो आंखों के सामने चीज है अगर उसको नजरअंदाज किया जाए तो शायद अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। वरुण बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस रिपोर्ट के बाद मंदिर ठीक सामने की तरफ है और वहां से केवल 50 मीटर की दूरी पर हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ में कंकाल। मौत के सरकारी आंकड़ों, तबाही के बाद प्रशासन की लोगों के शवों को तलाशने के लिए दिखाई गई संवेदनहीनता का सबूत न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुआ। न्यूज 24 के रिपोर्टर वरुण सिन्हा जब 2 साल बाद कैसा है केदारनाथ जानने के लिए पहुंचे तो सामने आया एक डरावना सच। मंदिर ठीक सामने की तरफ है और वहां से केवल 50 मीटर की दूरी पर 2 साल हो चुके हैं त्रासदी को और 50 मीटर की दूरी पर एक नरकंकाल न्यूज 24 को मिला है। हम लोगों को पता था हालांकि कि यहाँ पर कई सारे नरकंकाल हो सकते हैं क्योंकि लगातार स्थानीय लोग हमसे कह रहे थे, इसलिए हमने कोशिश करी। ये मलबे से हमने सामने की तरफ, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें, ये नरकंकाल हमने ढूंढा और सीधे तौर पर स्थानीय लोगों की मदद से, और ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि 2 साल में स्थानीय लोगों के लिए जिला प्रशासन ने क्या काम किया है। जो लोग अभी तक अपनों की मदद के लिए सोच रहे थे, जो लोग सोच रहे थे कि उनके अपने उनको मिल पाएंगे, लेकिन हकीकत आपके सामने है। 2 साल बाद ये नरकंकाल 50 मीटर की दूरी पर है केदारनाथ मंदिर से, लेकिन जिला प्रशासन इसको ढूंढ नहीं पाया। क्या हुआ फिर जब हमारे कैमरे में कैद हुआ केदारनाथ में मिला कंकाल? इन सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट पे हैं। इसी आपदा में मेरा छोटा भाई, सगा भाई रोशन तिवारी नाम था उसका, वो भी मैं भी इसी ढूंढ में हूँ कि कहीं हम परिजन हमको मिल जाए। 2 साल बीत गए, आज भी अपने भाई की तलाश है इन्हें। आखिरी बार इन्हें यही पता है कि इनका भाई केदारनाथ मंदिर के पास मौजूद था। आज भी केदारनाथ मंदिर के पास कोई तलाशी अभियान चलता है तो फौरन पहुंच जाते हैं इस आस में कि काश भाई की आखिरी निशानी ही मिल सके। ये उम्मीद काफी हद तक टूट चुकी है कि वो अब जिंदा है। अब सोचते हैं कि काश अंतिम संस्कार के लिए भाई का शव ही मिल जाए। इसीलिए जब न्यूज 24 की टीम स्थानीय लोगों के साथ केदारनाथ मंदिर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर तफ्तीश करती दिखी तो ये भी अपने भाई की तलाश में आ गए। वहीं मिले कंकाल को देखकर एक बार ठिठके, लेकिन संभल गए। ये कंकाल इनके भाई के शव का नहीं था। केदारनाथ में इसी जगह पर हमें कुछ और हड्डियां भी दिखाई पड़ती हैं। थोड़ी ही देर में स्थानीय पुलिस और प्रशासन को भी खबर हो गई कि दिल्ली से आई न्यूज 24 की टीम को केदारनाथ मंदिर के ठीक पास में एक कंकाल मिला है। पुलिस की टीम कागजी कार्यवाही में जुट गई। केदारनाथ मंदिर के पास मिले इस कंकाल की एक एक निशानी को सहेजा जाने लगा, फोटोग्राफी होने लगी। थोड़ी देर में डीएनए सैंपल लेने वाली टीम भी पहुंच गई। डीएनए सैंपल के लिए कंकाल के एक एक हिस्से को टेस्ट लैब में भेजने की तैयारी हुई। अलग अलग हिस्सों को सावधानी से सहेज कर रखा जाने लगा। सैंपल हम डीएनए सैंपलिंग की है जी। वो जो पर्टिकुलर उसके लिए एरियाज होते हैं बोन में जी। वो की है हमने। जो जो पीसेस मिले हैं सभी हिस्से मिले हैं, हमें ये नहीं मालूम ये एक के हैं या बहुत सारे लोग हैं जी। तो हमने सैंपलिंग सारी ली। न्यूज 24 की टीम को केदारनाथ मंदिर के पास मिले कंकाल का अब डीएनए टेस्ट होगा। उम्मीद है कि मिट्टी हो चुकी इस जिंदगी को इसका आखिरी हक मिलेगा। अपनों की तलाश में 2 साल से केदार घाटी की खाक छान रही कोई उम्मीद पूरी होगी।